प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शब्द परिचय द्वितीय। इसका नाम भी शब्द परिचय है, लेकिन ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में आप स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। इसके लिए आपको आगे एक टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये एक टेबल है जिसमें एतत् शब्द और तत् शब्द दोनों हैं। एतत् और तत्, जैसा आपने पहले पाठ में पढ़ा था, एतत् का अर्थ यह होता है और इसके रूप स्त्रीलिंग में इस तरह से चलते हैं: एषा, एते, एताः। अर्थ पुल्लिंग की तरह ही है। जैसे एषः, एतौ, एते था, तो यहाँ पर एषा, एते, एता है। मीनिंग दोनों का सेम है। उसी तरह से तत् शब्द भी है, वो भी स्त्रीलिंग में है। सा, ते, ताः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उसी प्रकार से जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इस पाठ में उसी प्रकार से प्रयुक्त हुआ है जैसा पहले पाठ में हुआ था। किम शब्द क्या, कौन स्त्रीलिंग में है, और का, के, काहा, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। और फिर पठ धातु का प्रथम पुरुष इसमें मैंने लिखा है आपको, पठति, पठतः, पठन्ति, जो कि आपने पहले पाठ में पढ़ रखा है। चलो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उसे आपको क्लिक करना है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। एषा का, एषा का, ये देखिए इधर, एषा का, तो एषा का अर्थ हो गया यह, का अर्थ हो गया क्या, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला का अर्थ होता है झूला। इसके लिए भी आपको शब्दार्थ पहले देख लेने हैं, जिससे आपको सुविधा रहेगी। ये शब्दार्थ दिए हुए हैं पाठ के जस्ट पीछे, ये आपको याद कर लेने हैं ताकि आपको यह सारे पैराग्राफ का मीनिंग आसानी से पता चल जाए। फिर है दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ। दोला उपवने अस्ति, दोला बगीचे में है। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। तो फिर से मैं बोल के बताता हूँ आपको। एषा का पहला प्रश्न है, यह क्या है। एषा दोला, ये उत्तर है, यह झूला है। फिर दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, तो दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं तत्शब्द का, जिसमें सा का पहला प्रश्न है, वह क्या है, तो उत्तर है सा घटिका, वह घटिका है। ये घटिका है, इसको घड़ी कहते हैं, दीवार घड़ी। फिर घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। किम सूचयति मतलब क्या इंडिकेट करती है। घटिका समयम सूचयति, समय मतलब टाइम, टाइम बताती है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, द्विवचन का है ये। एते के, ये दो क्या है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़िया क्या कर रही है। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। विहरतः फुदक रही हैं। अगला है ते के, वे दो क्या हैं। ते चालिके स्तः, चालिके मतलब ड्राइवर, लेकिन महिला ड्राइवर है। देखो गाड़ियों में ड्राइवर बैठे हुए हैं, इनके लिए प्रश्न पूछा है कि वे दोनों कौन हैं, तो ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला चालक हैं। चालक मतलब महिला ड्राइवर।
ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वाहनम यानी गाड़ी, वह चालयतः मतलब चला रही हैं। फिर अगला है एताः काः, ये सब क्या है? एताः स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं? आम एताः गोलाकारा एव, हाँ, आम यानी हाँ, एता यानी ये सब, गोलाकारा यानी गोलाकार की, एव यानी ही, ये गोलाकार ही हैं। अगला पैराग्राफ है लास्ट का, वो देख लीजिए। ताह काहा, वे सब क्या है? ताह अजाहा, वे बकरियां हैं। अजा मतलब बकरियां। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या करती हैं, क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे चर रही हैं। चरन्ति मतलब चरना। इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं इस पाठ के। इन शब्दार्थों को आप पाठ पढ़ने से पहले ही लिख करके याद करें, ताकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इनको भी आपको कॉपी में लिखना है, जिससे आपका वोकैबुलरी और शब्दकोश में वृद्धि हो। अब आइए, इसके बाद है आपका पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्नों में। उच्चारणम कुरु, उच्चारण करिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। छात्रा का अर्थ मतलब लड़की, लता मतलब लता बेल, प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी, लेखिका मतलब राइटर, शिक्षिका मतलब टीचर, पेटिका मतलब पेटी, माला यानी गार्लैंड, माला जो होती है, सेविका मतलब नौकरानी, सेवा करने वाली, नौका मतलब नाव, छुरी का मतलब छुरी चाकू, कली का मतलब कली बड, गाय का मतलब सिंगर। चलिए दूसरा प्रश्न इसी का ख भाग देखते हैं, पहले का ही। चित्रों को देख करके पदाने उच्चारे, चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण करना है। सूचिका यानी सुई, सूचिका। पिपीलिका चींटी, पिपीलिका। कुंचिका, ये क्या है आपको पता है? कुंचिका। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका। उत्पीठिका, उत्पीठिका। मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खी। फिर है अग्निपेटिका, मापिका, मापिका यानी स्केल, फिट। वीणा, ये शब्दों के उच्चारण हैं, इनको आपको लिख लेना है कॉपी में, और इनके अर्थ आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं हम। दूसरे प्रश्न में जैसा आपने पहले पार्ट में किया था वैसे ही इसमें भी करना है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, कि वर्ण का संयोजन करके शब्द को कोष्ठक में लिखिए। तो जैसे यहाँ कर रखा है क उ, तो कु हो गया, र उ रू हो गया, क उ का कु हो गया, फिर त और अह मिल करके तह बन गया। तो ये इन दो दो अक्षरों को जोड़ करके बनाया हुआ है। तो व्यंजन का ध्यान रखना है, व्यंजन के बाद में स्वर को मिलाना है। व्यंजन दो भी हो सकते हैं, उसके बाद स्वर भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे पहला ही उदाहरण ले लीजिए, ऊ स्वर है, ऊ को ऐसा कैसे आप लिख देंगे। फिर द, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, इसके बाद स्वर है, तो इन दोनों को जोड़ करके आपको लिखना है। तो द, ये के अंदर आ की मात्रा लगानी है। फिर न में ए, तो ने हो गया। उद्याने, ये लिखना है आपको। इसको ऐसे भी लिखते हैं, उद्याने, इस तरह से। तो दोनों में से आप कोई भी शब्द रूप आप लिख दीजिए। फिर देखिए दूसरा है स्थालिका।
तो इसमें देखिए आधा स है, फिर थ है, थ के अंदर आ की मात्रा लगानी है आपको। स्था हो गया। फिर ल में ई की मात्रा लगा दो छोटी, फिर क में आ की मात्रा लगा दो, स्थालिका। इस तरह से आपको लिखना है। फिर देखिए घ ट ई क आ, तो घ ग घ और ए मिलकर के पूरा घ बन गया। फिर ट और ई मिलकर के टी बन गया। फिर क और आ मिलकर के का बन गया, घटिका बन गया। फिर देखिए ये है स त र ई, यहाँ देखिए 3 अक्षर वो व्यंजनों के हैं, फिर ई की मात्रा है, तो इन सबको संयुक्त करके आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आधा स लिख दीजिए, त और र मिलकर के क्या बनता है? त प्लस र, इन दोनों का बनता है त्र, ये बनता है। तो यहाँ पर त्र के अंदर ही बड़ी ई की मात्रा लगा करके आपको त्रि बनाना है। तो स्त्री ये बन गया, त और र मिलकर के त्र बन गया। इन दोनों अक्षरों का तो बन गया त्र, फिर आगे ई की मात्रा आपको लगानी है, ये ध्यान रखना है। फिर ल के अंदर ई की मात्रा लगा दो, ली बन गया। फिर ग ग है, तो ये आधा अंग, फिर ग और विसर्ग ए इसी में आ जाएगा, स्त्रीलिंग है। इस तरह से ये बनेगा। फिर देखिए मैं आ प ए, मैं प्लस आ बनाया माँ, प प्लस ई बना तो पी, क प्लस आ बना तो का। ये तो बहुत ही सरल है। इस तरह से आपको इस प्रश्न को करना है। फिर चलिए, ये तो था क भाग इसका। अब ख करते हैं हम। ख देखिए ऐसे, ख में हमें इन शब्दों को वर्ण विच्छेद करना है, यानी अलग अलग करना है। जैसे को की लिखूं, पहले क और ओ को किया, को किया तो क और ओ बना दिया। फिर की छोटा है तो क और ई बना दिया। फिर ल का ल और ए बना दिया। इसी तरह से चटके का बनाना है। पहले च में देखो, च में क्या क्या है? आधा च है और ए है। फिर ट है, तो ट आधा कर दीजिए। फिर ट के अंदर ए भी है, और फिर क आएगा, फिर आ जाएगा आपका ए, चटके। इस तरह से इसको करना है। धाविका में देख लीजिए, पहले ध आ जाएगा, फिर आगे क्या आएगा? आ की मात्रा लगी है तो आ जाएगा। फिर वी का व आ जाएगा आधा, फिर व के अंदर बड़ी छोटी ई की मात्रा है तो ई आ जाएगा। फिर है क आधा है, और क के अंदर आहा लगा हुआ है तो आहा लिखना है ऐसे। फिर कुंचिका देखो, कुंचिका में क्या करना है? पहले क आधा कर दो, फिर इसके अंदर क के अंदर ऊ है छोटा। फिर देखिए ये आ जाएगा ये, फिर च है आधा, फिर च के अंदर छोटी ई की मात्रा है। फिर है क आधा रहेगा, और क के अंदर आ की मात्रा लगी है। इस तरह से ये बन जाएगा। फिर खटवा देखो, ख आधा कर दीजिए, और ख के अंदर ए है। फिर ट ऑलरेडी आधा है, फिर व वा दिया है तो व को आधा कर दो और आ की मात्रा लगा दो। फिर छुरी का, छू का हो जाएगा आधा छ प्लस छोटा ओ, फिर
री का हो जाएगा रे प्लस छोटी ई, रे का हलंत रहेगा। फिर कै का क्या हो जाएगा, कै प्लस आ का। इस तरह से इनको अलग अलग करके आपको लिखना है दूसरे प्रश्न में। तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत शब्द लिखिए। तो ये क्या है, उत्पीठिका है, उत्पीठिका, पीठिका, उत्पीठिका। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फिर से लिखता हूं मैं, उत्पीठिका। ये इसके बाद है पेटिका, पेटिका। फिर है नौका, फिर है चटका, फिर है महिला, लिखो तो महिला लिख दो, अदरवाइज वृद्धा, वृद्धा, या महिला भी आप लिख सकते हैं। ये है मापिका, स्केल। इसके बाद चलिए चौथा प्रश्न हम करते हैं। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला उदाहरण दिया है जैसे लता, लते, लता, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो गीता का हो जाएगा गीते है, गीते, गीता, गीता, गीते, गीता। फिर पेटिका, पेटिका, पेटिके, पेटिका। इस तरह से इसको करना है। कुछ आगे भी दिए हुए होंगे, इनको भी कर देते हैं। वो खटवा दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसमें खटवा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो हम एक वचन इसका लिख देंगे खटवा, बिना विसर्ग का। फिर द्विवचन में आ जाएगा खटवे, ये। फिर सा, ते, ता, तो सा एक वचन हो गया, ते हो गया द्विवचन, और ता हो जाएगा बहुवचन। इसके बाद देखिए रोटी के दिया हुआ है, तो रोटी का, एक वचन हो जाएगा रोटी का। रोटी के दिया हुआ है द्विवचन, और फिर रोटी का, रोटी का, ये आपको बहुवचन बनाना है। फिर चलिए आगे, पांचवा प्रश्न है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द को चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो ये कैसे करना है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो जिस वचन और पुरुष का है उसी वचन और पुरुष की वर्ब यूज करते हैं। जैसे पठती, यहाँ पर जो वर्ब है, धातु रूप है, वो प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो आपका सब्जेक्ट भी प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए। तो बालिका यहाँ पर सही माना गया है उदाहरण में। अब देखिए चरित्र है, द्विवचन है, तो अजा शब्द भी द्विवचन को लेना है, तो अजय यहाँ पर सही उत्तर होगा। फिर संति है, बहुवचन है, तो बहुवचन का ही इसमें द्विचक्रिका है। चलती एक वचन है, तो नौका भी एक वचन है, नौके द्विवचन है। अस्ति एक वचन है, तो सूची का भी एक वचन है, सूची के द्विवचन है। उत्पतंती बहुवचन है, तो मक्षिका भी बहुवचन है। तो इनको खाली स्थान में जहाँ मैंने टिक लगाया है उनको आपको खाली स्थानों में लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है
सा ते ताः इत्येतेवे उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो सा ते ताः, इन तीनों शब्दों को आपको वचन के अनुसार लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लता एक वचन है तो सा आ गया, ठीक है। अब महिला धावंती, तो महिला बहुवचन है तो आपको यहाँ पर ताहा लिखना है। सुधा एक वचन है तो यहाँ सा लिखना है। जवनी के द्विवचन है तो ते लिखना है। फिर पिपीलिका बहुवचन है तो ताहा लिखना है। चटके द्विवचन है तो ते लिखना है। इस तरह से इस प्रश्न को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके आगे देखिए 7वां प्रश्न है कर्तृपदम चित्वा। कर्तृपदम मतलब होता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको सही सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जैसे एक वचन है क्रिया है तो सब्जेक्ट भी एक वचन का, बहुवचन है तो बहुवचन का, और द्विवचन की क्रिया है तो द्विवचन का सब्जेक्ट आपको लिखना है। जैसे यहाँ संति तो बहुत सारे हैं तो पुष्पमाला संति, यहाँ पर आपको पुष्पमाला लिखना है। पुष्प माला यानी फूलों की मालाएं हैं। फिर पश्यति एक वचन है तो बालक है पश्यति। फिर है लिखती, कौन लिखता है? लेखिका, तो लेखिका लिखती। गर्जन्ती सिंगाः गर्जन्ति, तो सिंगाः गर्जन्ति। चलती त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका क्या होती है? टेम्पो, त्रिचक्रिका, ये आपको यहाँ लिखना। टेम्पो और साइकिल रिक्शा जो होता है उसको त्रिचक्रिका कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 8वां। 8वें प्रश्न में मंजूषाता है कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसा आपने पहले प्रश्न को 7वें प्रश्न को किया है उसका उल्टा इसमें करना है। इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको वर्ब लिखनी है, यानी धातु रूप आपको यूज करना है। सौम्या नृत्यति, तो यहाँ नृत्यति को लिखना है पहले खाली स्थान में। चटके विहरता है, विहरता है, ये वरना है। बालिके गायता है। फिर छात्राः लिखन्ति। फिर है जनाः पश्यन्ति। ये आपको इन खाली स्थानों में लिखना है। बस यहीं तक आपका ये दूसरा पार्ट है। धन्यवाद, शुभ दिन।